देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो जेंडर जो स्पेसिफिक जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो स्पेसिफिक होता है, एक स्पोर्ट्स बॉडी के ऊपर होता है। जैसे कोई भी इंटरनेशनल फेडरेशन जो होती है, उसके अपने रूल्स होते हैं, मेडिकल रूल्स होते हैं, जिसके ऊपर वो जो वो एनालाइज करते हैं कि वो वेदर शी कैन पार्टिसिपेट इन फीमेल कैटेगरी और मेल कैटेगरी। हम्म। तो ये इंटरनेशनल फेडरेशन के अपने रूल्स होते हैं, जिसके ऊपर ही चलता है। इट इज नॉट, मतलब जो ये है, एंटी डोपिंग रूल्स के अंडर में नहीं काउंट किया जाता। इट इज अ फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन के जो अपने रूल्स होते हैं, जिसमें ये कैरेक्टराइज किया जाता है कि ये मेल कैटेगरी में खेलें या फीमेल कैटेगरी में। जी सर, देखिए, चूंकि आप नाडा से जुड़े हुए हैं, एंटी डोपिंग एजेंसी है ये, तमाम खिलाड़ी जो कि किसी भी तरीके से बाहरी अगर हार्मोन को ले रहे हैं या बाहरी किसी तरीके के ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिससे कि खेल में कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा मिले, तो जब इस तरीके के हार्मोनल फॉल्ट होते हैं तो आप लोग की एजेंसी किस तरीके से काम करती है? और चूंकि आपने ये बात कही कि इंटरनेशनल फेडरेशन के नियम अलग हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन में ही दो अलग अलग बातें आ रही हैं, तो इसका कोई एक प्रॉपर मानक है या नहीं है? जी बिल्कुल। एक्चुअली जब कोई खिलाड़ी और कोई एक्सटर्नली कोई टेस्टोस्टेरोन या इस तरह की कोई प्रोहिबिटेड ड्रग्स लेता है, तो उसकी हर एक ड्रग की इंटरनेशनल जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज है, उनके अपनी कंसंट्रेशन लेवल्स डिसाइड किए गए हैं। तो जो भी जो हमारी जो वाडा एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो, तो वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं लेबोरेटरीज को एनालिसिस करने के लिए, और जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं, चाहे वो स्टेरॉइड हो, टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे कोई भी कैटेगरी की ड्रग हो, तो उनके जो कंसंट्रेशन लेवल्स को डिफाइन किया गया है। अगर कंसंट्रेशन लेवल से ज्यादा है और फिर वो फर्दर एनालिसिस के से पता चल जाता है कि जो ड्रग उसने ली है वो एक्सोजीनियसली ली है, तभी वो एक एंटी डोपिंग रूल वायलेशन है। जी बिल्कुल। इसी बीच मैं डॉक्टर शिवानी आपको भी जोड़ना चाहूँगी। अगर हम ऐसे केसेस की बात करें तो ऐसे केसेस में जो भी मरीज़ है या जो भी इससे इस समस्या से ग्रसित हैं, उनके हाव भाव, उनकी बोलचाल, उनकी प्रवृत्ति में क्या बहुत बड़ा बदलाव आता है, या फिर ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका असर जो है वो बेशक कुछ तरीकों के से आता है, लेकिन उनका जो मूल रूप से जो जिस चीज़ में जन्म होते हैं उसी तरीके का होता है?